पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? क्रिया और कारक के त्रिविध भेद सुनने के पश्चात आपको जो है सुख भी 3 प्रकार का बतला दिया गया। सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। जो सुख आगे आरंभ में तो विष के सदृश हो और परिणाम में अमृत के समान आनंद देने वाला हो, ऐसा जो सुख है उसको सात्विक सुख कहा गया। जो तप है, संयम है, वैराग्य है, इंद्रिय निग्रह है, ये आरंभ में क्या लगते हैं? विष के समान लगते हैं, लेकिन वास्तव में परिणाम में क्या है? अमृत के समान। तो ये सात्विक सुख हुआ। और विषय इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, जो आरंभ में तो क्या है? अमृत के समान है और परिणाम दुख रूप है, विष के सदृश है। ऐसे सुख को राजस सुख जानना चाहिए। और जो सुख आरंभ में भी और परिणाम में भी कहने के लिए सुख है, वास्तव में क्या है? दुख रूप ही है। तो ऐसा जो सुख है निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न होने वाला, तो ऐसे सुख को तामस सुख कहा गया। इसीलिए जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसको सात्विक सुख का ही आश्रय लेना चाहिए, सात्विक सुख का ही आस्वादन करना चाहिए। अर्थात तप, संयम, त्याग का परित्याग नहीं करना चाहिए। और जो राजस सुख है, इंद्रिय विषय संयोग जन्य, इसका परित्याग करना चाहिए। और जो तामस सुख है, इसका तो सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। तामस सुख का निद्रा, आलस्य, प्रमाद रूप जो सुख है, जो वास्तव में दुख रूप ही है, तो इसका क्या करना चाहिए? सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। तो ये बात इस प्रकार से तीनों गुणों का विस्तार पूर्वक आपको क्या किया है? कथन कर दिया गया है। और आपको तप और यज्ञ और दान और कर्म और श्रद्धा और ज्ञान और कर्ता है और सुख, इस प्रकार से बुद्धि, धृति, इनके सबके क्या है? त्रिविध भेद पूर्वक इनके स्वरूप का निर्वचन कर दिया गया। इनका स्वरूप आपके सम्मुख रख दिया है। अब साधक को राजस तामस का त्याग करके
सात्विकता का ही अवलंबन लेना चाहिए। ये बात बतला दी गई है। आगे देखो जी, कहाँ तक गिनाया जाए। जो कुछ है सबका सब इस संसार में त्रिगुणात्मक ही है। तो इसी बात को बतलाने के लिए 40वां श्लोक आरंभ होता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः क्षत्रिभिर्गुणैः न तद अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। क्या बतलाते हैं? पृथिव्यां वा दिवि वा देवेषु वा, पृथ्वी पर या दिवि द्युलोक में, और या फिर जो बतलाया है देवेषु देवों में। पृथ्वी में, देवों में, द्युलोक में तद सत्वम न अस्ति, ऐसा कोई वस्तु नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। यद माने जो, एभिः प्रकृतिजैर् त्रिभिर्गुणैः मुक्तम स्यात्। इन प्रकृतिजन्य जो त्रिगुण हैं, इनसे जो मुक्त हो, रहित। पृथ्वी पर, द्युलोक में भी और देवों में भी ऐसा कोई सत्व नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन प्रकृति जन्य 3 गुणों से मुक्त हो, रहित हो। अर्थात ये प्रकृति है ही त्रिगुणात्मिक। सबका सब क्या है? तीनों के तीनों गुणों से युक्त है। सब में तीनों गुणों से जो रहित है, परे है, वो तो अपनी आत्मा। बाकी जो कुछ भी स्थावर जंगम जो कुछ भी है, प्राणी समुदाय वस्तु, सबका सब सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त। एक परमात्मा जो आपका अंतर्यामी है, आपका अपना आत्मा है, वही जो है तीनों गुणों से रहित है। अन्यथा सबका सब प्रकृति का विकार होने से, प्रकृति जन्य होने से। अब जब प्रकृति स्वयं त्रिगुणात्मिका है, अब जैसे मिट्टी है और मिट्टी का कार्य घट है, तो घट में मिट्टी है या नहीं है? मिट्टी के बिना घट हो सकता है क्या? तो वैसी जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, उसका जो कार्य होगा वो तीनों गुणों से नहीं हो सकता है? उसमें 3 गुण होंगे ही होंगे, उनमें रहेंगे ही। तो इसलिए चाहे शरीर हो, इंद्रिया हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, जो कुछ भी वस्तु है, जो कुछ भी, सबका सब जो है 3 गुणों से युक्त। कुछ भी तीनों गुणों से मुक्त नहीं। तो ये बात बतला दी गई। तो कहते हैं कि कहाँ तक गिनाया जाए,
ये बात है पृथ्वी पर भी, द्युलोक में, देवों में जो कुछ है सबका सब तीनों गुणों के द्वारा व्याप्त है, गुणों से बाह्य नहीं है, गुणांतर्गत है। और जो तत्वनिष्ठ महापुरुष है वो क्या हो गया? गुणातीत, त्रिगुणातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिगुणातीत। तो वो इनसे परे अपने स्वरूप में विराजमान है, प्रतिष्ठित है। तो इसीलिए कहा जाता है तीनों गुणों से रहित, तीनों गुणों से परे। तो ये बात आपको बतला दी गई कि कहाँ तक विस्तार बतलाया जाए। तो इस प्रकार से सर्व संसारः क्रियाकारक फल लक्षणः सत्वरजस तमो गुणात्मकः। ये संपूर्ण संसार जो क्रियाकारक फल रूप है, ये संसार क्या है? कारक, क्रिया और फल। उस किसी भी कार्य को या क्रिया को करने वाले कारक कितने गिनाए थे? कारण तो 5 बतलाए थे। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च, एक मिनट, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च, एक शब्द छूट रहा है फिर ये तो हो जाता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च, करणम च पृथक विधम, और पृथक विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान बतलाया, अधिष्ठानम तथा कर्ता बतलाया, अंतःकरण उपहित चेतन, और कर्णम जो भिन्न भिन्न जो इंद्रिया, और उन इंद्रियों की भिन्न भिन्न जो पृथक चेष्टा, और उन इंद्रियों का भिन्न भिन्न जो अभिमानी अनुग्राहक देव। तो ये 5 कारण बतलाए, कारण बतलाए। उसके पश्चात कर्म के प्रेरित करने वाले क्या बतलाया था? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। तो क्या बतलाए थे? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये 3 जो है ये कर्म के प्रेरक बतलाए थे। फिर कर्म के संग्राहक क्या बतलाए थे? कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधम कर्म संग्रह। कारणम कर्म और कर्ता, ये क्या बतलाए थे? 3 कर्म के संग्राहक बतलाए थे। तो ये क्या हुए? ये हुए कारक, ये कारक हुए। और इन कारकों के द्वारा जो क्रिया निष्पन्न हुई वो क्रिया हुई, और उसके निष्पन्न होने से परिणाम में जो फल मिला, सुख या दुख। तो इस प्रकार से सारा का सारा संसार जो है वो क्या है? क्रिया कारक फल रूप ही है। यूँ समझ लीजिए कि त्रिपुटात्मक ही है। त्रिपुटी है ना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कर्ता कर्म क्रिया उपास्य उपासक उपासना है, ध्याता ध्यान ध्येय दृष्टा दर्शन दृश्य। इस प्रकार से ये सारा का सारा संसार प्रपंच क्या है? त्रिपुटात्मक ही। तो ये बतला दिया गया। सत्व रज तम गुणात्मक, त्रिगुणात्मक ही संसार है। संसार क्या है? अविद्या परिकल्पिता। कैसा है संसार? अविद्या के द्वारा परिकल्पित है, कल्पित है, वास्तविक नहीं। समूलो अनर्थ उक्ता, तो मूल के सहित ये संसार रूपी अनर्थ का
क्या कर दिया हमने, वर्णन कर दिया। संसार रूपी अनर्थ हेतु ये जो जगत है सत्वरज तम त्रिगुणात्मक, इसको कह दिया गया। अब तक कहाँ से कहा था, 15वें अध्याय, वृक्ष रूप कल्पनाया द्वारा बताया था ना। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम एषः अश्वत्थ सनातन बतलाया था। तो और ये भी बतला दिया था कि असंग शस्त्र के, दृढ़ शस्त्र के द्वारा इसको काट करके क्या करना चाहिए, ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उसके पश्चात वो जो अविनाशी शाश्वत पद है उसको खोजना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, ये बतला दिया। तो तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार कारण निवृत्त्यनुपपत्तौ प्राप्तायाम यथा तन्निवृत्ति स्यात् तथा वक्तव्यम। अच्छा जी, जो ये संपूर्ण त्रिगुणात्मक संसार है, कारण निवृत्ति अनुपपत्तौ, इसके कारण की निवृत्ति जो है वो प्राप्त नहीं हुई है, ये इसके कारण सहित निवृत्ति कैसे हो, ये तो उत्पन्न ही नहीं होता है। तो यथा तन निवृत्ति स्यात्, जिस प्रकार से इसकी निवृत्ति हो, संभव हो, तथा वक्तव्यम, वो उपाय बतलाना चाहिए कि संसार सागर की निवृत्ति क्या हो गई, ऐसा संसार दृढ़ वृक्ष बतला दिया है, सुविरूढ़ मूलम है, इसका जो मूल है वो बड़ा ही गहरा है, बड़ा दृढ़ मूल वाला है। तो कैसे इसकी निवृत्ति हो, अब उसका उपाय भी बतलाएंगे। ये संसार की निवृत्ति कैसे होवे, अज्ञानी अविवेकी संसारी लोग भी कैसे निकल जाए, कैसे मुक्त हो, तो ऐसा कोई उपाय बतलाना चाहिए। तो बड़ा उपाय बतलाएंगे, बड़ा अच्छा उपाय बतलाएंगे कि अपने अपने कर्तव्य कर्म जो है वो करो, उनके द्वारा ही ईश्वर की आराधना करो। आरंभ में बतलाएंगे, फिर उसके द्वारा क्या फल होगा वो बतलाएंगे, पर अंत में तो ज्ञान में ही आना पड़ेगा, बतलाएंगे। तो कैसे इसकी निवृत्ति हो उसका उपाय कहना चाहिए। और गीता, संपूर्ण गीता शास्त्र का जो तात्पर्य है उसको भी उपसंहार करने के लिए हैं, जो एतावान एव च सर्वो वेद स्मृत्यर्थः, और जो गीता शास्त्र का जो अर्थ है वही संपूर्ण वेदों और संपूर्ण स्मृतियों का भी अर्थ वही है। ये अनर्थ रूप संसार की निवृत्ति हो जाए, परमानंद परमात्मा की प्राप्ति हो, यही गीता का सार है, तात्पर्य है, और यही वेदों का और स्मृतियों का भी यही तात्पर्य। पुरुषार्थम इच्छद्भिः अनुष्ठेय इत्येवं अर्थम च ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम इत्यादिरारभ्यते। पुरुषार्थमिच्छद्भिः, जो परम पुरुषार्थ की इच्छा करने वाले हैं उनके द्वारा, इत्येवं अर्थम अनुष्ठेय, यही अर्थ जो है पदार्थ अनुष्ठान करने योग्य, इसका अनुष्ठान करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो बतला रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय जो वैश्य है इसके द्वारा आरंभ करते हैं। 41वां श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि
स्वभाव प्रभवैर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम माने वैश्य और शूद्राणाम च और जो शूद्र है उनको भी हे परंतप समझो समझो ध्यान दो। समझने का प्रयत्न करो। तुमने खूब धन कमाया है, खूब शत्रुओं को तपाया है। यदि तुम ताप रहित तो होना चाहते हो, यदि तुम स्वयं दूसरों को तपाया है और स्वयं भी यदि ताप रहित तो होना चाहते हो, अग्नि तपाती है, क्योंकि अग्नि स्वयं जलती है ना, वो क्या करती है फिर दूसरों को तपाएगी। तो वैसे ही क्रोध से दूसरों को क्या करता है, तपाता है, लेकिन पहले स्वयं तपता है, पहले स्वयं जलता है तभी तो वैसे ही अर्जुन तुमने भी तुम्हारे क्रोध के कारण से जो शत्रु लोग हैं वो क्या होते थे, डरते थे, हैं, ताप अनुभव करते थे, दुख अनुभव करते थे। पर तुम्हें भी तो क्रोध आता था ना, तो वो क्रोध से क्या तुम्हें दुख नहीं होता था, तुम्हें क्लेश नहीं होता था? होता ही है। क्रोध से क्या होता है, क्लेश होता है ना, दुख पीड़ा होती ही है। तो दूसरों को तपाया है क्योंकि तुम स्वयं तप रहे हो। तो इसलिए इस ताप से, पाप से, संताप से मुक्ति चाहते हो तो सावधान हो करके श्रवण करो। ये ज्ञान ऐसा है कि जो सारे अज्ञान को, भ्रम को, संशय को, मोहों को, जड़ता को, मूढ़ता को हृदय से उखाड़ करके फेंक डाल दे। ज्ञान ही तो है, क्या ज्ञान ही है। ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं तो पशु ही तो है। और है क्या है? अब आपको ज्ञान है वस्त्र आदि पहनने का, अब आपको ज्ञान है भोजन आदि करने का, आपको ज्ञान है शुचिता का कि साफ पवित्र कैसे रहना चाहिए। तो इसीलिए आपको ज्ञान ही तो है ना, ये सब ज्ञान है जो अन्यों को, अन्य जीवों को नहीं है। कहाँ बैठना है, कैसे बोलना है, ये सब ज्ञान आपको है ना। कैसे कोई दुखी है तो ऐसे नहीं कि बस यूं ही चल पड़े, नहीं, उसका भी दुख दूर हो। तो ये संवेदना, ये ज्ञान किसको है? मनुष्य को, ये पशु को नहीं है, मनुष्य को। तो इसलिए ज्ञान ही है। तो यदि तुम चाहते हो कि तापों से, पापों से, मूढ़ता, जड़ता से मुक्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए, तो क्या करो? सावधान हो करके श्रवण करो। क्या बतला रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्माणि, जो कर्म हैं, वो प्रविभक्तानि माने विभाग किए गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो कर्म हैं वो क्या किए गए हैं? अलग अलग विभाग किए गए। स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा, स्वभाव उत्पन्न गुणों के द्वारा क्या किए हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के जो कर्म हैं उनका विभाग किया गया है। स्वभाव उनकी प्रकृति, प्रकृति के गुणों से, स्वाभाविक प्रकृति,
स्वभाव क्या है? जो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है वही स्वभाव है। तो अब ये आप देख लेना कि आप कौन हो, ये पता लग जाएगा आपको कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो या शूद्र हो, हैं? ये भी पता लग जाएगा। आप कहोगे कि जी हम तो जो है ब्राह्मण है, कोई कहेगा हम क्षत्रिय हैं। क्यों? ये कहे कि जी जो है मैं शर्मा हूँ इसीलिए क्या हूँ? ब्राह्मण हूँ। भारद्वाज हूँ इसीलिए ब्राह्मण हूँ। वशिष्ठ हूँ इसीलिए ब्राह्मण हूँ। लेकिन यदि कर्म नहीं है तो फिर ब्राह्मण नहीं हूँ। कोई कहे कि मैं वर्मा हूँ इसीलिए मैं क्या हूँ? क्षत्रिय हूँ। हैं? राजपूत हूँ इसीलिए क्या हूँ? है कायर, है विधर्मी, तो वो क्षत्रिय कैसे हुआ? कोई कहे कि मैं अग्रवाल हूँ इसीलिए क्या हूँ? वैश्य हूँ। लेकिन जिसके अंदर वो गुण ना हो तो वैश्य नहीं हूँ। कोई कहे कि जी मैं शूद्र हूँ, क्यों? क्योंकि मैं वाल्मीकि हूँ, क्योंकि मैं जो ये हूँ तो इसीलिए मैं शूद्र हूँ। तो ऐसे नहीं है। स्वभाव से उत्पन्न प्रकृति जन्य जो गुण है उन गुणों के द्वारा इनके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्मों का विभाग किया गया है। जिसमें सत्व गुण की प्रधानता हो वो ब्राह्मण है। जिसमें सत्व गुण थोड़ा कम, रजोगुण की प्रधानता हो तो वो क्षत्रिय है। और जिसमें जो है तमोगुण थोड़ा और रजोगुण ज्यादा हो वो क्या है? वो वैश्य हुआ। और जिसमें तमोगुण की प्रधानता हो, मूढ़ता हो, बुद्धि अकल, वो क्या हुआ? वो शूद्र हुआ है। तो इस प्रकार से बतलाएंगे। हाँ जी, तो बतलाया जाए आगे आपको। तो आगे देखो जी, कौन कौन से कर्म बतलाए गए हैं। ब्राह्मण के अलग, क्षत्रिय के अलग, वैश्य के अलग और शूद्र के अलग। देखिए, शमो दमस्तपः शौचम शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शमः दमः तपः शौचम शांतिः आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शमः क्या? जो अंतर इंद्रिय है, अंतःकरण का जो निग्रह है, उपशम है, अंतःकरण को जो शांत कर लेना है उसको क्या कहेंगे? दमः जो बाह्य इंद्रिया है उनको संयत कर लेना, वश में कर लेना, ये क्या है? गुना। तो जो शम और दम से युक्त हो। तपः जिसके जीवन में क्या हो? तप हो। जो इंद्रिय विषय लोलुप नहीं, तप है जिसके जीवन, संयम है, साधना है। तपः शौचम पवित्रता क्या है? अंतर्बाह्य पवित्रता जिसमें है। शरीर वस्त्रादि को भी जो क्या रखता है? पवित्र रखता है। और विचार अंतःकरण भी जिसके क्या है? पवित्र है। शौच
शांति ही माने जो क्षमा का भाव, शांति माने क्षमा, जीव मात्र को जो क्षमा करने का जिसका स्वभाव, क्षमा। आर्जवम, आर्जवम माने सरलता, रिजुता, सरलता जो है, सरल है, छल नहीं, कपट नहीं, माया, दुराव, छिपाव, कुटिलता जिसमें। ज्ञानम जो ज्ञान संपन्न है, जो क्या है, ज्ञान संपन्न। विज्ञानम, और केवल ज्ञान संपन्न नहीं है, अनुभव भी है, विज्ञान भी से भी जो युक्त है, जो क्या है, जो केवल शब्दार्थ ज्ञाता ही नहीं है, अनुभव भी जिसने किया हुआ है साधना से, तप से। आस्तिक्यम, और जो आस्तिक है, परमात्मा के स्वरूप को लेकर के अस्ति भाव जिसका है, जो देखता है रे परमात्मा ही तो है, जो क्या है, परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे अस्ति, आस्तिकता का भाव है। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये क्या है, ब्राह्मण के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, स्वाभाविक ही कर्म ये ब्राह्मण के। अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण गोत्रोत्पन्न है और ये सब गुण नहीं है, तो फिर क्या है, गड़बड़ हो गई ना, वर्ण संकरता हो गई ना, वर्ण संकरता। उसमें यही हुआ कि जो गुण है वो सब अदला बदली हो गए। औरों को धन चाहिए, बंद हो जाता, तो औरों को